नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। समाचार में देखे जाने वाला शब्द डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है आसियान, दूसरा है ब्रिक्स, तीसरा है यूरोपीय यूनियन, चौथा है G20। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें जो कुछ ऑप्शन है, अगर हम इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें तो आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें टोटल 10 मेंबर है, लेकिन अभी इसका नवीनतम मेंबर एक और बना है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा है जो ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब ब्रिक्स का सदस्य बना इसे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। और यूरोपीय संघ 27 सदस्यों का एक सुपर नेशनल राजनीतिक और आर्थिक मंच है। अब इसका लास्ट जो सबसे नवीनतम है वो 27वां सदस्य, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ग्रुप ऑफ 20 जो G20, इसका मतलब ग्रुप ऑफ 20, इसमें आप लोग को पता ही होगा कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। लेकिन जब 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता किया था तो इसमें एक संघ और शामिल किया गया था। तो वो कौन सा संघ था, उसका नाम क्या है और उस संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। हरियाणा में बदला सरकार का चेहरा, नायब नया सीएम। चुनाव से पहले नाटकीय घटनाक्रम, मनोहर लाल ने दिया इस्तीफा, भाजपा व जसपा का गठबंधन टूटा। नए मुख्यमंत्री के साथ मनोहर कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने ली शपथ, जल्दी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। निर्दलीय को भी बनाया जा सकता है मंत्री। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को नहीं मिली नायब की कैबिनेट की में जगह और आज बहुमत साबित करेंगे अपने नायब। अब देख रहे हैं, इससे पहले इसी तरह का जो ये मामला था पूरा, ये नाटकी जो चुनाव से पहले बिहार में भी चला था, महाराष्ट्र में भी इसी तरह का चला था मामला। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ के जो सीएम बने इनके बारे में आप लोग बताइएगा। अभी हम देख रहे हैं जो ये हरियाणा के नए सीएम बने। अभी हाल ही में हरियाणा यहाँ के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर थे, ये बीजेपी के नेता थे। अभी हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को दे दिया है और इनके स्थान पर नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। ये जो बीजेपी पार्टी है उनके राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये एमपी भी रह चुके हैं और एमएलए भी रह चुके हैं। ये जो ओबीसी समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं जिन्हें हाल ही में नया सीएम बनाया गया है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए जो अभी हरियाणा के नए सीएम बने हैं। देखिए, आप लोग के करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इस तरह के नए आते हैं। देखते हैं जो बिहार का तो मान लीजिए स्थित है, वहाँ के जो सीएम थे वो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार थे, तो उनका मतलब नहीं। लेकिन जो हरियाणा हो गया या महाराष्ट्र हो गया, इनमें जो सीएम बदलते हैं आपके करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अगर हम बात कर ले हरियाणा की, हरियाणा उत्तर प्रदेश का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी जो सीमा है उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है। इस राज्य का गठन आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब आप लोग देख रहे हैं कि कई राज्यों का गठन जो होता 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। तो आप लोग बता सकते हैं कि कितने राज्यों का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं, एमपी का जो गठन हुआ था इसका भी 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और कितने ऐसे राज्य जिनका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें टोटल 22 जिले हैं। विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं। लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी और राज्यसभा में यहाँ 5 सीटें देखने को मिलेंगी। और जो है आपको पता ही होगा नवीनतम जो सीएम है वो नायब सिंह सैनी है। ये आपको पता ही होगा जो
उनका क्या नाम था, जो इनसे पहले थे वो मनोहर लाल खट्टर, जो इन्हीं की जगह में ये नए सीएम बने हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और आप लोग से क्वेश्चन है, मिजोरम में नए सीएम कौन है, राजस्थान में नए सीएम कौन है, महाराष्ट्र में कौन है, मध्य प्रदेश में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है, तेलंगाना में और त्रिपुरा में नए सीएम कौन है, इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मानते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता है, मतलब आप लोगों को अगर इनका नाम नहीं पता है, फिर भी आप लोग इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक चीज़ सर्च करेंगे, उसमें आपको उसी से रिलेटेड कोई और नई चीज़ मिल जाएगी पढ़ने को। इससे आप लोगों का काफ़ी ज्ञान बढ़ सकता है। तो इसमें आप लोग किसी तरह का हिचकिचाहट मत करिए, इसे आप लोग सर्च करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एसबीआई ने आयोग को सौंपी चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देशन, एसबीआई को मोहलत देने से कर दिया था इनकार। चुनाव आयोग ने 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चुनाव आयोग को अपना 15 मार्च तक अपना जो वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा पूरा ब्यौरा। और पारदर्शिता के लिए 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने लॉन्च की थी चुनावी बॉन्ड योजना। अब चुनावी बॉन्ड योजना, इसमें ये पूरा मामला क्या है, इसका जब 15 मार्च को चुनाव आयोग अपनी पूरी वेबसाइट पर इसका ब्यौरा पता कर देगा, इसके बारे में हम एक बार पूरी जानकारी ले लेंगे कि पूरा मामला क्या था और इसमें क्या क्या प्रक्रिया चली और क्या क्या किस किस तरीके से चुनावी बॉन्ड मामला क्या घपला हुआ, उससे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब जो एसबीआई है इसे क्यों इतना ज़्यादा फोर्स किया। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, इसके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना भी हुई थी, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, झूठ बोल रहे हैं खड़गे और राहुल। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री बोले मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, जैन और सिख शरणार्थियों को किया है सम्मानित। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के कारण कर रही है इसका विरोध। अब देख रहे हैं अभी हाल ही में जारी हुआ है ना जो सीएए कानून 2019 में जो बना था, उसी की बातें हो रही हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल पूरी जानकारी दे दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम। झारखंड में कांग्रेस विधेयक, अंबर प्रसाद से जुड़े 70 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भूमि घोटाला, हजारीबाग में फर्जी तरीके से भूमि हड़पने, रंगदारी, बालू तस्करी के मामले में हुई छापामारी। लगभग 10 लाख रुपए नकद, भारी मात्रा में जमीन से जुड़ी दस्तावेज की हुई है बरामदी। अब देख रहे हैं भूमि घोटाले से जुड़ी ईडी ने इनके यहाँ छापामारी है झारखंड में। ईडी की बात करें, यदि प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोग को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चुनाव में डीपीएफ व भ्रामक सूचना के दुरुपयोग पर गूगल सतर्क। गूगल और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं फेक न्यूज पर लगाम। एआई से तैयार कंटेंट को पहचान करने के तरीके भी बताएगा गूगल। देखें, डीपफेक का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे की आवाज़ या फिर किसी दूसरे का चेहरा किसी दूसरे पे लगाकर मतलब फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, उसी पे लेकर सतर्कता की बात हो रही है। और देखने चुनाव आयोग से पहले इसमें बात की गई है, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट मतलब एक सूचना आई थी कि चुनाव मतलब जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद डीपफेक में एक नया कानून, कठोर कानून बनाया जाएगा। अभी आप लोग को राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। दिल्ली दिल से करे मतदान तो बन जाएगा इतिहास। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। कॉलेज, बाजारों आदि जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम चालू किया गया है। अच्छी बात है, देखिए ज़्यादा लोगों को भीड़ भाड़ जाने से बीचने से बच सकते हैं। हम राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं विकास कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सरकार चुनाव जीतने के लिए नहीं करती है कोई काम। सुविधाओं पर नजर, 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ 85,000 करोड़ की रेल परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आपको पता ही होगा कि अभी जो विपक्ष की सरकारें हैं वो मोदी पे मतलब एक निशाना बना के कहा था कि जो मोदी है वो चुनाव की वजह से लाखों करोड़ों का विकास कर रहे हैं। उसी पे मोदी ने कहा कि मेरी सरकार चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पोखरण में दिखेगी स्वदेशी सैन्य शक्ति। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से किया भारत शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। युद्धाभ्यास में स्वदेशी तकनीकी के मारक क्षमताओं में दिखाया गया दमखम। चीन को याद दिलाया अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और रहेगा। मोदी की यात्रा पर चीन ने जताया था ऐतराज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज की चीन की आपत्ति। अब देख रहे हैं चीन कभी भी कुछ भी कहता रहता है कि अब कभी कहता है कि वो जो लद्दाख का अक्साई वाला चीन है वो हमारा है, और कभी बोलता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है। तो उसी पे लेके इसका विवाद चलता रहता है। प्रयुक्त जल प्रबंधन में हरियाणा और कर्नाटक आगे। काउंसिल
एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट में आया सामने अध्ययन में 10 राज्यों के साथ 503 शहरी स्थानीय निकायों को भी किया गया है सूचीबद्ध। अब यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव उसी पे लेकर जो 10 साल से सरकार थी उसी की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। क्या क्या 10 साल की सत्ता पर सरकार थी उसने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या योजनाएं लाई की, और ये योजनाएं कितनी कार्य मतलब कितना इसमें अमल हुआ, कितना ये ऐसी फेक योजना में उसी भी लेके बातें हो रही हैं। कांग्रेस हुई कमजोर तो गठबंधन की बड़ी न्यूज़, बड़ी गठबंधन की देख रहे हैं। जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तब गठबंधन हुए हैं। ये कुछ रिपोर्ट आंकड़े दी हुई है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। अब देख रहे हैं जो अभी सीए लागू हुआ है ना कानून, उसी की बातें हो रही हैं। अब देख रहे हैं चुनाव में भारी ना पड़ जाए फेक की वीडियो, बच के रहना रे बाबा। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए नई मुश्किल के रूप में उभर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देश विदेश के कई नेता हो चुके हैं डीफेक वीडियो और ऑडियो के शिकार का उठाना पड़ा नुकसान। अब आप लोग को मतलब इसमें ऐसे वीडियो प्रसारण हुए हैं कि किसी दूसरे की आवाज़ निकाल के किसी दूसरे के लगा के मतलब किसी दूसरे के चेहरा लगा के किसी दूसरे की आवाज़ निकाल के ये सब ऐसे वीडियो प्रसारण किए जा रहे हैं। इसी से बचने के लिए नई योजनाएं, नए कानून को बनाने की बात कही गई है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद ही बनाने की घोषणा हुई है। तो इन सब के बारे में आप लोग जानते रहिए और कौन सी जगह में कौन सा चुनाव हो रहा है और उस जगह के लोग मतलब जो चुनाव की पार्टी है उसका नाम क्या है और उस राज्य में कितने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो उसके बारे में आप लोग जानते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबर, हम एक एक करके देख लेते हैं। यही आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अस्तित्व में आया नया संगत कानून। अब देख रहे हैं अभी नया सीए कानून जो लागू हुआ है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून 2019, उसी की बातें हो रही हैं। तो इससे अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके आने वाली कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप लोग आंसर राइटिंग मेंस की तैयारी करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है इसमें एक समुदाय को नहीं शामिल किया गया है, मुस्लिम समुदाय को, उसमें काफ़ी विरोध भी हो रहा है। इससे आप लोग पढ़ लीजिए जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महंगी सब्जी ने रोकी खुदरा महंगाई की गिरावट। फरवरी में 5.9% रही खुदरा मुद्रास्फीति, यह पिछले वर्ष के समान माह में 1.35% कम रही। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई पिछले 7 फरवरी के मुकाबले 8.66% में हुई वृद्धि। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहने का लगाया है अनुमान। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं एक तरफ गाजा और हमास का जो संघर्ष चल रहा है, इसराइल और हमास का, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का चल रहा है, तो उससे आप लोग देखते रहिए। देख रहे हैं रमजान आ रहा है ना, एक मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण पर्व, उसी पे युद्ध रोकने की बात हो रही है, लेकिन इस पर कोई अभी फैसला नहीं आया है। मॉरिशस में रहे भारतवंशी बनवा सकेंगे OCI कार्ड। मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने की यह घोषणा। राष्ट्रपति को डायरेक्ट की मानक उपाधि से किया गया सम्मानित। यूएनएससी की सूची में आतंकियों को शामिल करने से रोकना दोहरा रवैया। भारत ने चीन पर निशाना साधा। यूएन के कार्यप्रणाली पर फिर उठाया गया सवाल। अब देख रहे हैं जो यूएनएससी उस पर कुछ सुधार करने की बात हो रही है, लेकिन आपको पता ही होगा इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जब तक इनके पास वीटो पावर, जब तक ये अपना मतलब मत नहीं देंगे, जब तक इनकी अगर एक लोग नहीं माने तो उसमें कोई इसका मामला, कोई भी जो कानून है वो पारित नहीं हो सकता। और इसके जो 5 स्थायी सदस्य वो अमेरिका है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, रूस है, फ्रांस है और चीन है, और 15 इसके अस्थायी सदस्य हैं। तो इनके बारे में आप लोग भी जानते रहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्यवसाय में मां सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। अक्षता कर रही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा। आपको पता ही होगा कभी जो सुधा मूर्ति हैं उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो उन्हीं पे ये बातें हो रही हैं। पीएम सुनक की पत्नी ने कहा महिलाओं युवतियों से रोल मॉडलों से प्रेरित किए होने का किया आह्वान। यहाँ आप लोग को खेल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पेरी के छक्के से प्लेऑफ में आरसीबी। अब देख रहे जो महिला का आईपीएल चल रहा है ना, उसी की बातें हो रही हैं। तो आप लोग बस खेल में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है उसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते रहिए, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अमेरिका में क्लाइड डब्ल्यू टाम्बर ने की प्लूटो
खोज की घोषणा। 1930 में आज ही के दिन अमेरिका के क्लाउड डब्ल्यू टॉवर ने नवग्रह के रूप में प्लूटो को पता लगाने की घोषणा की थी। इसका आकार पृथ्वी के 10वें हिस्से जितना है और 24 अगस्त 2006 को इसके छोटे आकार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IU की बैठक में इसे बौने ग्रह का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने यूरेनस का पता लगाया। वर्ष 1781 में आज ही के दिन अंग्रेजी खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने रात को आकाश में यूरेनस यानी अरुण ग्रह का पता लगाया। यह दूरबीन की सहायता से खोजे जाने वाला पहला ग्रह था और वर्ष 1787 तक उन्होंने यूरेनस के उपग्रह टाइटोनियम ओबेरन का ही भी आकलन किया, जिसके बाद उन्होंने उनके बेटे जॉर्ज हॉर्नर ने इसे नाम दिया था। आप लोग बता सकते हैं कि जो ये आपको पता ही होगा कि सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो इससे आप लोग अगर पता हो तो बता लीजिए, क्योंकि आप लोग से कहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग तो बता ही सकते हैं, काफ़ी इजी सवाल है। गंगा के किनारे धंस रही जमीन, भूजल स्तर में तेजी से गिरावट। भूजल दोहन से भूमि कटाव से संकट में बनारस घाट नहीं होते तो बढ़ जाता शहर का डूबा क्षेत्र। 8 मिलीमीटर हर 2 वर्ष की तरफ से हो रहा है धसाव और 1.5 से 2 सेंटीमीटर वर्ष की दर खिसक रही है भूजल। 6 साल में 1.5 वर्ग किलोमीटर हिस्से में 50 किलोमीटर का धसाव हुआ है। देख रहे बनारस की बात हो रही है। अब इधर आप लोग को मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न समाचार में देखे जाने वाला शब्द डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी पद किसे निर्दिष्ट करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ द्वारा 6 मार्च 2015 को डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाया गया था। इसमें 16 विशिष्ट पहल शामिल है, जिनका उद्देश्य लोगों और व्यापार के लिए डिजिटल अवसरों को खोलना तथा डिजिटली अर्थव्यवस्था में विश्व नेता के रूप में यूरोप की स्थिति को बढ़ाना है। यह रणनीति 3 नीतिगत स्तंभों पर आधारित है। पहला है पहुंच, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए पूरे यूरोप में डिजिटल वस्तुएं एवं सेवाओं का बेहतर पहुंच है। तो दूसरा पर्यावरण, डिजिटल नेटवर्क और नवोन्मेषी सेवाओं के फैलने फूलने के लिए सही परिस्थिति व समान अवसर का प्रदान करना। तीसरा है अर्थव्यवस्था व समाज, डिजिटल अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को अधिकतम करना। अतः विकल्प सी सही जवाब है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।